यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे लगते हैं, गोल्डन चांस नॉर्मल चांस क्या होता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैं क्यों फेल हो गया, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो जब भी कोई इंडिया से आ रहा है या दूसरे कंट्री से आ रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो सबसे पहले आपको अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस लाना है, फिजिकल कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, इसका फिजिकल कॉपी आपके पास होना चाहिए। एंड देन जैसे ही आपका एमिरेट्स आईडी और रेसिडेंस वीज़ा बन जाता है या कोई भी वीज़ा बन जाता है, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एंड देन जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप का एप्लीकेशन होता है। पहला होता है गोल्डन चांस एंड दूसरा होता है नॉर्मल। और मैं इस वीडियो में गोल्डन चांस के का प्रोसेस पूरा समझाऊंगा, और जो जिसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था, और जो भी आएगा 99% ऑफ द लोग गोल्डन चांस के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट डिफरेंस मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। गोल्डन चांस में कम पैसे लगते हैं और कम क्लासेस लेने होते हैं, और उसका टेस्ट इजी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये हो जाता है कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और फिर आप टेस्ट दे रहे हो। फिर इस गोल्डन चांस का मतलब होता है कि आप गाड़ी अपने कंट्री में चलाते आए हो, और इस यहाँ पे आके बस एक टेस्ट, मतलब एक नॉर्मल से एक टेस्ट दे के आपको लाइसेंस मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना आई टेस्ट करवाना पड़ेगा। आई टेस्ट यहाँ पे बहुत सारे, कहीं भी आप चल जाओ, किसी भी मॉल चल जाओ, आई वो आई टेस्ट वाले शॉप्स मिलते रहेंगे, दिखते रहते हैं। ठीक है, चश्मे वाली दुकान पे, वहाँ पे जाके सिंपल आपको ये बोलना है कि भाई मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आई टेस्ट करवाना है, और आपको अपना एमिरेट्स आईडी लेना होगा। और कॉस्ट जो होती है उसकी 100 दिरहम जनरली होती है। आप एकदम फैंसी जगह जाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट 100 दिरहम इसकी कॉस्ट होती है। और सिंपल आई टेस्ट जैसे होता है, जैसे हम इंडिया में भी लेटर्स पढ़ने होते हैं ये, और वो उसके बाद आपको कोई कॉपी वॉपी नहीं मिलेगा, उन लोग डायरेक्टली वो आपके एमिरेट्स आईडी से अटैच हो। फिर जैसे ही जब आपकी एमिरेट ये आई टेस्ट हो गया, सेकेंड स्टेप है कि आपको किसी यहाँ पे एक वो होता है ट्रांसलेशन सेंटर टाइप का, टाइपिंग सेंटर लिखा हुआ बहुत जगह दिख जाएगा, दुबई, अबू धाबी, कहीं भी जाओगे टाइपिंग सेंटर लिखा रहता है। वहाँ पे जाके आपको अपना इंडिया का लाइसेंस उसे देना है, और उसे बोलना है कि मुझे गोल्डन चांस के लिए अप्लाई कर। तो वो कुछ नहीं करेगा, आपका इंडिया का लाइसेंस का लेके वो वहाँ पे फॉर्म रहता है एसेंशियली, क्योंकि हमारा लाइसेंस अरेबिक में नहीं होता है, इंग्लिश में रहता है मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसको वो ट्रांसलेट कर देता है अरेबिक। बट वो ट्रांसलेट करके कॉपी नहीं मिलेगा, वो पोर्टल पे ही डायरेक्ट सीधा सीधा नाम वाम वो आपका भर देगा उस पोर्टल। ठीक है, और वो इसको कहते हैं कि फाइल ओपन करना आपका ड्राइविंग लाइसेंस की। ठीक है, जैसे ही फिर फाइल ओपन हो जाएगा, अगेन वो आपका मैसेज वैसेज आ जाएगा कि हाँ फाइल हो गया ओपन, आपको ऑथेंटिकेट करना होगा थ्रू ई पास ये। जैसे ही ये काम हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपको एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल करके एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट में जाके, तो एक तरह का यहाँ का मान लो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब मैनेज करती है। उस वेबसाइट में जाके आपको वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आपका फाइल बन जाएगा, आपके पास एक फाइल नंबर आ जाएगा, वहाँ पे जाके आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना। अकाउंट क्रिएट करके उसके बाद वहाँ पे एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल का मतलब ये होता है कि ये गोल्डन चांस में यू हैव एन ऑप्शन कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले थ्योरी की, तो उसके लिए आपको फिर वो पे करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट काफ़ी 1500 दिरहम के अराउंड की कॉस्ट होती है। वो करोगे, और उसके बाद जैसे ही आप करोगे, उसमें लेसन होते हैं, देखिए 8 लेसन होते हैं। 8 आपको डिफरेंट वीडियोस देखने पड़ेंगे, और उसका पीडीएफ भी मिल जाता है। उसमें आपको वही जो रूल्स रेगुलेशंस हैं यहाँ के, जो इन जनरल वर्ल्ड वाइड जो रूल्स हैं, उसके बारे में उसमें लिखा रहता है। देन जैसे ही आप ये देख लोगे, इसके बाद आपको एक सिमुलेटर ट्रेनिंग कहते हैं इसको। ये कुछ नहीं, वो गेम टाइप का होता है, आपको वापस जाना पड़ेगा। जैसे मैं अबू धाबी में दिया था, तो मुसफ़ा एरिया में है इनकी ऑफिस, वहाँ पे ऑफिस जाओगे, वो एक रूम रहेगा जहाँ पे अपना जैसे
गेम टाइप का रहता है, स्क्रीन लगा रहेगा और आपको जैसा गाड़ी होता है ना वैसे सीट बेल्ट स्टीयरिंग व्हील हर चीज रहेगा, एक तरह का कॉपी उसका रहता है और आपको वो गेम टाइप में उसको चलाना है, एक तरह का ये प्रैक्टिस। हाँ आ रहा है सही से। फिर और ये शेड्यूल कराना पड़ता है, ठीक है, आपको स्लॉट मिलेगा टाइम जैसे ही फिर आप ये कर लोगे इसके बाद थ्योरी टेस्ट भी आपको शेड्यूल कराना पड़ेगा, आपको अगेन वहीं जाके देना होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि ऐसा करना कि कोशिश करना कि सेम डे पे ही शेड्यूल हो जाए ताकि बार बार ना जाना। मुझे सेम डे का स्लॉट नहीं मिला, मेरे को 2 बार जाना पड़ा। तो फिर अब थ्योरी टेस्ट में जैसे इंडिया में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, आप जाओगे एक रूम में 45 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 30 मिनट्स में करता हूँ 45, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उन्हीं से आता है जो आपने थ्योरी के जो लेक्चर्स का बात करना होगा तो लेक्चर वीडियो में देखा है और जो एक भी मिलता है वीडियो उसी में से आता है। और 45 में से 36 क्वेश्चन सही करना होता है तो 80% होता है पासिंग मार्क्स। और काफी क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाले ही होते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना वीडियो देखे या बिना पीडीएफ देखे पास कर जाओगे, क्योंकि कई सारे रूल्स हैं, कई सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो हमें मतलब नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या है, खासकर अगर हम इंडिया में रहते हैं। तो मतलब एक बार अच्छे से तो पीडीएफ पढ़ ही लेने, वीडियोस देख लेने, देन जाने, क्योंकि यार फिर आप फेल हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर से आपको फिर से टेस्ट दोगे, इस तरह का वो है, ठीक है। तो 45 में 36 सही करने होते हैं, मेरे पर्सनली 38 सही हुए। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही फिर अब आप ये करते हो थ्योरी के आपका जैसे ही आप पास करोगे आपको मैसेज आ जाएगा। इनफैक्ट उसी टाइम पे जैसे ही आप एंटर करोगे सबमिट करोगे तभी पता चल जाता है कि पास हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका, अब आपको प्रैक्टिकल लेसन्स लेने होते हैं। 6 लेसन लेना होता है गोल्डन चांस में। इसमें मतलब बाहर में बहुत सारे लोग होते हैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर टाइप, और इनका जनरली रेट होता है 75 दिरहम पर लेसन। 6 लेसन लेना है और जनरली लोग 2 क्लास लेता है एक बार, तो 150 दिरहम करके मतलब 450 दिरहम के आपको क्लासेस लेना होगा 45 मिनट के। कुछ नहीं, वो गाड़ी लेके आएगा आपके घर आके पिकअप करेगा, आप गाड़ी चलाओ रोड पे और वो समझाएगा कि क्या कैसे चलाना है, क्या रूल्स है, टेस्ट जब होगा तो कैसे चलाना होता है, ठीक है। तो एक तरह का ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। इवन जब इंडिया में लेफ्ट साइड में चलाते हैं या राइट साइड में चलाते हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाता है 6 क्लास के बाद, और आप टच भी आ जाते हो उस तरह से। एंड देन और इसका कॉस्ट इन जनरल ऐसे ही होता है 150 दिरहम फॉर 2 क्लासेस, पर ये भी वेरी करता है। कोई आप एकदम फैंसी जगह से लोगे, फैंसी तो ऑब्वियसली उसका रेट ज़्यादा है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है 5-10 दिरहम, बट ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। बट यही रिकमेंड करूँगा कि इस वाले बॉल पार्क वाले इसमें आप करें 150 दिरहम। अब इसके बाद जैसे ही आपके क्लासेस खत्म हो जाएंगे वो आपका अपलोड करेगा कि इसके क्लास खत्म हो गए, उसके भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। मुझसे वो इसमें 60 दिरहम एक्स्ट्रा मांगता था ये अपलोड करना। तो ये भी एक नॉर्मली कई लोग नहीं मांगते, कई लोग मांगते, तो पहले से ही आप बात कर लें कि भाई ड्राइविंग क्लास के बाद सर्टिफिकेट अपलोड करने के अलग से पैसे होंगे कि नहीं। इसके बाद फिर आपको अपना, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा जैसे ही थ्योरी टेस्ट पास करते हो वैसे ही अपना प्रैक्टिकल टेस्ट का डेट शेड्यूल करो, ठीक है, क्योंकि डेट बहुत लेट मिलते हैं, 2-2 महीने बाद का डेट, और उस 2 महीना में आप ये 6 क्लास अपने कंप्लीट करो, ठीक है। तो मुझे 2 महीने बाद का डेट मिला। तो अब जब आप और जब भी आप ये प्रैक्टिकल टेस्ट शेड्यूल करोगे तो उसके अलग से पैसे होते हैं, गैस 100 दिरहम उसके, नहीं सॉरी 150 दिरहम उसके पैसे लगेंगे। जिस दिन फिर आप जब जाओगे प्रैक्टिकल टेस्ट देने, आपको जाना पड़ेगा वापस से ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे जाके फिर से 280 दिरहम ऐसे पे करने पड़ेंगे टू गेट दैट टेस्ट, उसी दिन वो तो उसके बाद आफ्टर दिस आप उस दिन का मैं माहौल बता रहा हूँ कि क्या होता है। आप जाओगे वहाँ पे
और आपको एक बस में बोला जाएगा ये बस है, इसमें आप जाके बैठ जाओ। उस बस में 25 लोग रहेंगे, 20 से 25 लोग। और फिर एक जो आगे जो गाड़ी रहेगी जिसमें टेस्ट पेपर आएगा वो सामने चलता रहेगा। और उस बस में पीछे तो एक एक करके उधर उधर के लोग जाएंगे, टेस्ट देंगे, फिर उनका टेस्ट खत्म हुआ वापस आ जाएंगे। और वो बस उस एरिया में घूमता रहता है, और उस गाड़ी में आगे एक पुलिस वाला साथ में बैठा रहता है। उस दिन आपको टेस्ट देने टाइम अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना, ड्राइविंग लाइसेंस और एमएलए चाहिए, वो चेक करेगा और फिर आपको गाड़ी चलाना होगा। तो और मैं इंडिया में 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। पर उसके बाद भी मैं यहाँ पे फेल हो गया टेस्ट। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब यहाँ पे आपका ये सब भी रूल्स होते हैं। बहुत लोग आप जब बैठोगे ना तो ये रूल समझाया जाएगा कि पहले हैजार्ड लाइट ऑन करना है, फिर गियर लगाना है, हैंड ब्रेक लगाना है। एक सीक्वेंस होता है जो कि बहुत ही सेंस बनाता है, ठीक है। एंड अब आपको सारे वो सब एडजस्ट करना है, मिरर्स को। तो इन जनरल इतना ये मैटर नहीं करता है कि आप ऑर्डर में थोड़ा सा गलती कर दोगे। वो बहुत जो चेक होता है ये चेक होता है कि आप गाड़ी कैसा चला, कितना कॉन्फिडेंटली चला रहे हैं, ठीक है। अब गाड़ी तो मैं इंडिया में बहुत चलाया ही हूँ, तो उसमें मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं गाड़ी को अच्छा चला ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं उस दिन टेस्ट में गया ना तो बस में ना ऐसा माहौल कि यार ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो उस टाइम पे ना मेरा दिमाग है ना उस डायरेक्शन में चल गया कि अरे यार वो ऑर्डर एकदम याद करना है। तो मैं ड्राइविंग से मेरा फोकस हट के उस पर चल गया ज़्यादा। अब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने सब सही ही चलाया, सब चीज़ सही किया। एक राउंड अबाउट था, राउंड अबाउट से यू टर्न लिया, अब यू टर्न लेके मुझे गाड़ी पार करनी है। बट इवन भी मैं ना थोड़ा सा अननेचुरल मोड में चले गया इसमें कि कि भाई क्योंकि टेस्ट है, ठीक है, तो एकदम सेफली कॉशियसली चलाना है ये वो। तो मैं ना पीछे से गाड़ी आ रही थी तो आई थॉट कि उस गाड़ी, और गाड़ी काफी पीछे थी, पर मैं पता नहीं उस सेफ जोन में था कि पीछे से वो गाड़ी को जाने दो, उसके बाद मैं राइट में जाऊंगा और बात करूंगा, जो कि मैं इन जनरली नहीं करता। मैं वो स्पीड बढ़ा के राइट ले लिया। इसी में क्योंकि मैंने धीरे गाड़ी चलाया था, वो बोला कि जाओ जाओ जाओ, बट फिर भी मैं नहीं गया और मैं बहुत धीरे गया। दिस वॉज द रीजन आई फेल। तो कोई भी जब आप टेस्ट देगा, मैं ये बोलूंगा कि एकदम कॉन्फिडेंटली चलाओ, और ऐसा रैश भी नहीं चलाना है, बट यहाँ स्पीड गाड़ी चलाना होता है। ऐसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो गाड़ी स्लो चला रहा है उसको माना जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा ड्राइवर सेफ है। ऐसा नहीं है। आप क्योंकि स्लो चलाओगे तो पीछे का ट्रैफिक रुकोगे। तो यहाँ पे आपको भाई जो जैसे 60 की स्पीड लिमिट है तो